ये कहानी 5वीं सदी के एक छोटे से राज्य विशालगढ़ की है। उस समय राजा वीर सिंह इस राज्य के शासक थे। उनका महल बहुत ही विशाल और भव्य था, लेकिन उस महल के एक हिस्से में एक बंद कमरा था, जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। इस कमरे को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस कमरे में एक समय के दरबार में नाचने वाली एक प्रसिद्ध नर्तकी मंजुलिका का वास था। मंजुलिका बहुत ही खूबसूरत और गुणी नर्तकी थी। उसकी नृत्य कला ने राजा और पूरे दरबार को मोहित कर दिया था। राजा वीर सिंह उसकी सुंदरता और कला के इतने कायल हो गए थे कि उन्होंने मंजुलिका से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंजुलिका का दिल पहले ही किसी और के लिए धड़क चुका था। मंजुलिका एक गरीब लेकिन गुणी विद्वान के प्रेम में थी, जिसका नाम मधुसूदन था। दोनों एक दूसरे से बेहरम करते थे और विवाह करना चाहते थे। राजा वीर सिंह को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर मधुसूदन को मारने का आदेश दे दिया। मंजुलिका को यह बात सहन नहीं हुई और उसने राजा से प्रतिशोध लेने की ठानी। मंजुलिका ने राजा को श्राप दिया कि उसका राज्य और उसका परिवार कभी सुखी नहीं रह पाएगा। इसके बाद मंजुलिका ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा उसी कमरे में कैद हो, और तब से लेकर आज तक वह आत्मा राजा के परिवार को चैन से नहीं रहने देती। राजा वीर सिंह के बाद उनके परिवार में कोई भी लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। हर राजा किसी न किसी रहस्यमय घटना के चलते अपनी जान गंवा बैठा। महल के उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां जाने की सख्त मनाही कर दी गई। समय बीता गया, लेकिन मंजुलिका की आत्मा का आतंक बना रहा। लोगों का कहना था कि रात होते ही मंजुलिका की आवाजें महल के बंद कमरे से सुनाई देने लगती थीं। वह रोती, चीखती और कभी-कभी अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करती। जो भी उस कमरे के पास से गुजरता, उसे मंजुलिका का आभास होता। एक दिन राजा वीर सिंह के वंशजों में से एक, राजा हरिदेव ने उस कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। महल के पुरोहितों और दरबारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजा हरिदेव ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मंजुलिका की आत्मा को शांत करके वह श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। जब राजा हरिदेव ने कमरे का दरवाजा खोला, तो मंजुलिका की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। राजा की मृत्यु रहस्यमय ढंग से हो गई, और तब से उस कमरे को फिर कभी नहीं खोला गया। लोग कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा आज भी महल के उस कमरे में भटकती है, और जो भी उस कमरे के करीब जाता है, वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। विशालगढ़ का महल आज भी खड़ा है, लेकिन वह वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। लोग उस महल के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि मंजुलिका की आत्मा का भय आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कहते हैं कि रात के समय महल के पास से गुजरने पर मंजुलिका की चीखें और उसके पैरों की आहटें सुनाई देती हैं। मंजुलिका की कहानी आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है।